आज की कक्षा में हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ ही साथ मैंने अगले दिन कहा था कि आपको कुछ ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाएंगे जिनके सूत्र आपके बुक्स में तो नहीं छपे हैं, लेकिन आपको आगे के लिए उपयोगी है। चूंकि मैं 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया था, मुझे विचार आया कि मैं आपको 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा भी बता दूं। सूत्र आपके बुक्स में नहीं है, परंतु ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था अगर आप x और y अक्ष को दो इसके चतुर्थांशों में विभक्त कर लिया जाए तो ये देखते हैं कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में बन जाते हैं। अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर इन चारों चतुर्थांशों में बांटने पर पहला हमारा जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा में होता है। दूसरा जो है 90 में कुछ जोड़ देंगे कोण तो चले जाएंगे द्वितीय में, और नहीं तो 180 में से हम कुछ घटा लेंगे तो भी द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। इसी प्रकार हम तृतीय में जब जाते हैं तो 180 डिग्री प्लस थीटा के कोणीय अनुपात में पहुंचते आते हैं, और नहीं तो 270 डिग्री माइनस थीटा के कोण में। देखो यहाँ 180 हो गया है, यहाँ 270 हो गया है। 180 में कुछ जोड़ोगे या 270 में कुछ घटाओगे तो तृतीय चतुर्थांश में रह जाओगे। अब हम चतुर्थ चतुर्थांश में जाते हैं, 270 डिग्री माइनस ना प्लस थीटा की भी ओर जाते हैं, और नहीं तो फिर 360 डिग्री माइनस थीटा में पहुंच जाते हैं हम लोग। इस प्रकार के हम त्रिकोणमितीय अनुपात में पहले में जानते हैं, पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इंटरचेंज तो जरूर होते हैं, परंतु वो सभी पॉजिटिव रह जाते हैं। दूसरे में अगर 90 डिग्री प्लस थीटा के रूप में लेंगे तो इंटरचेंज होंगे, और 180 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लेंगे तो नो चेंज के रूप में जाएगा। कहने का मतलब साइन के साइन, कॉस के कॉस, टैन के टैन, कॉट के कॉट और सेक के सेक, कोसेक के कोसेक रह जाएंगे। तो इनमें जो है साइन और कोसेक की वैल्यू केवल पॉजिटिव होती है, बाकी से सभी निगेटिव होती है। तृतीय चतुर्थांश में जब हम पहुंचते हैं तो टैन और काट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, से सभी निगेटिव होती है। और यहाँ चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी से सभी निगेटिव। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा हम माइनस थीटा के रूप में जब देखे थे तो सारे के सारे इंटरचेंज हुए थे और सभी के सभी पॉजिटिव मान दे रहे थे। जब हम द्वितीय चतुर्थांश में कूद कर आ जाते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में जब जैसे ही हम कूद कर पहुंचते हैं वहां पर साइन एक 90 डिग्री प्लस थीटा का मान प्लस कास थीटा, इसका मान माइनस साइन थीटा, इसका मान माइनस काट थीटा, इसका माइनस टैन थीटा, इसका माइनस कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होने से ये सेक थीटा के रूप में। जैसे ही हम आपसे कह दें, हम लोगों ने 0 से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान का अध्ययन किया था। इसी सूत्र के आधार पर हम कहें कि आप साइन 120 डिग्री का मान हमें बताओ, साइन 150 डिग्री का मान बताओ, साइन 135 अंश का मान बताओ, फिर साइन 450 अंश का मान बताओ, तो फिर आपके सामने समस्या होगी कि सर आपने तो केवल 0 से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाए हैं और 120 अंश के मान हमारे बुक्स में भी नहीं है, वो चार्ट में भी नहीं है, तो फिर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए देखते हैं। साइन 120 अंश के मान को प्राप्त करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 और 30 जोड़ दोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। तो 90 और 130 जोड़ेंगे, साइन 90 प्लस थीटा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? कास थीटा, कास थीटा के रूप में हो जाएगा। अब प्लस कास थीटा, अब कास थीटा के मतलब कास 30 डिग्री का मान हो जाएगा। अब ये प्राप्त हो जाएगा, कास 30 डिग्री का मान तो हमको पता ही है, कास 30 डिग्री का मान तो हमको पता है, कास 30 डिग्री के मान जो होंगे वही जो है साइन 120 अंश के मान भी होंगे। तो कास 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है। इस प्रकार इसका मान हो जाएगा √3/2, √3/2। अब आ जाइए, इसी प्रकार चाहे हमको कास 120 निकालना हो, साइन 150 निकालना हो, कोई भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं
तो 90 में 30, 90 में 45, 90 में 60, 90 में 90 जोड़ करके हम आगे प्राप्त करते चले जाएंगे। ये तो हमारे 90 डिग्री प्लस थीटा के सूत्र हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए, एक आध उदाहरण देख लीजिए, ऐसे सवाल देख लीजिए। अब आ जाइए 180 माइनस थीटा पर। 180 माइनस थीटा ये भी द्वितीय चतुर्थांश में ही बिलोंग करता है, द्वितीय चतुर्थांश में ही देखिए है। लेकिन साइन 180 माइनस थीटा हमने कहा कि जब 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस थीटा में जाओगे तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इंटरचेंज होते हैं। साइन के कास, कास के साइन, टैन के काट, काट के टैन, सेक के कोसेक, कोसेक के सेक होते हैं। लेकिन जब हम लोग 180 माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर उनके मान नो चेंज कहते हैं, यानी साइन के साइन, कास के कास, टैन के टैन, सेक के सेक, कोसेक के कोसेक हो जाते हैं। इनके मान चेंज नहीं होते। केवल होते क्या हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान पॉजिटिव होंगे, बाकी से सभी निगेटिव, जैसा कि आपको सूत्र में लिखा हुआ है। यहाँ भी अगर आपसे हमको साइन 120 अंश के मान को निकालने के लिए कहा जाए तो एक विधि यहाँ थी, दूसरी विधि यहाँ देखिए। इसको आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। 180 में से 60 घटाओगे 120 पा जाओगे। अब आप साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दो, ये प्लस हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चाहे हम इस विधि से प्रयोग करके लगाएं ये मान प्राप्त करें, चाहे इस विधि से प्रयोग करके यह मान प्राप्त करें, दोनों ही विधियों में यह मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला लिखाता हूँ। करके रुक गया। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए फिर से। अब अगर हम 180 प्लस थीटा के फार्मूला को अप्लाई करना चाहें तो कुछ नहीं करने हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा के फार्मूले के साथ ये सभी साइन अपने ही फॉर्म में रहेंगे, परंतु तृतीय चतुर्थांश में चले जाने से टैन और काट के मान पॉजिटिव होंगे, बाकी से सभी मान निगेटिव होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन 240 अंश का, साइन 240 अंश का मान प्राप्त करिए। आप कहोगे साहब आपने तो केवल 90 अंश के मानों को ही सिखाया है और आप 240 अंश का मान हम कहाँ से प्राप्त करें। 240 अंश के मान को प्राप्त करने के लिए आप 180 डिग्री प्लस थीटा के मान को का अप्लाई कर सकते हो। आप लिख सकते हो साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, 180 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा 240 प्राप्त हो जाएगा। 240। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्राप्त हो रहा है, माइनस साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करने हैं, साइन 60 के मान लिख देने हैं और इसके पहले माइनस लगा देना है, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस तरह से भी हमारे मान ये प्राप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर इसी साइन 240 अंश के मान निकालने हैं, निकालने के लिए हमारा 270 डिग्री माइनस थीटा का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन याद रखो 270 डिग्री माइनस थीटा के मान के उपयोग में फिर वही 90 डिग्री वाला मान ही प्राप्त हो जाएगा और वहाँ कहेगा इंटरचेंज नहीं होंगे ना, उन इंटरचेंज होंगे वहाँ पर। अगर 270 डिग्री माइनस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा के रूप में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं सूत्र का, 270 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ भी अगर हम 270 डिग्री माइनस थीटा का प्रयोग कर रहे हैं तो देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा में साइन के कास हो जाते हैं, कास के साइन होते हैं, टैन के काट होते हैं, काट के टैन होते हैं, और सेक के कोसेक होते हैं, और कोसेक के सेक होते हैं। परंतु तृतीय चतुर्थांश में टैन और काट के वैल्यूएं केवल पॉजिटिव रहती हैं, बाकी से सभी मान निगेटिव हो जाते हैं। आप इसके आधार पर देखो, साइन 240 अंश के मान अगर निकालने हैं आपको तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री।
270 में से 30 घटाओगे 240 पा जाओगे। फिर क्या हुआ, साइन 270 के मान को इंटरचेंज करने के हिसाब से cos 30 अंश प्राप्त होगा, परंतु ये ऋणात्मक होगा। बाकी यही दोनों धनात्मक होते हैं और सभी ऋणात्मक, ये मान ऋण। cos 30 का मान भी आप जानते हो कर्ण 3/2 ही हुआ करता है, ऋण का ऋण लग जाता है। देखें एक जादुई खेल है, चाहे हम 180 डिग्री प्लस थीटा के रूप में इसको निकालें मान, या 270 डिग्री माइनस थीटा के रूप में निकालें, इस प्रकार से हमारे ये मान प्राप्त हो जाते हैं। आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए और इसे ध्यान से देखने के उपरांत आप इसे लगाने का प्रयास कीजिए, सीखने का। चूँकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीज़ें मैं थोड़ा आपको आगे बता रहा हूँ, एक दिन का समय निकाल करके आप इसे देख लोगे, भविष्य में आपको अच्छा सा काम देगा। लेकिन आपके बुक्स में ये नहीं है, पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। हम तो पढ़ा रहे थे 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने सोचा था कि आप सब पहले यह पाठ्यक्रम में हुआ करता था, हमने कहा आपको भी बता दें, आप भी जान जाओगे। प्यारे बच्चों, अब हम एक दो चतुर्थांश में चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्लस कर दें, अगर प्लस कर देंगे तो चतुर्थांश में हम चले जाएंगे, और चतुर्थांश में जैसे ही 270 में जोड़ करके आगे जाएंगे, काश और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, काश और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी शेष मान हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी शेष सभी मान ऋणात्मक हो जाएंगे, बाकी शेष सभी मान हमारे ऋणात्मक प्राप्त होंगे। जैसे आ जाओ आप यहाँ देखो, इस सूत्र को आप देख रहे हो, कुछ नहीं किया हमने, चेंज तो रहेगा ही रहेगा, चिन्हों का हेर फेर किया हमने। आप इस सूत्र को लिखोगे, हम आपसे साइन 300 अंश का मान जानना चाह रहे हैं। अगर आपसे कोई साइन 300 अंश का मान पूछ देता है तो 300 अंश के मान को प्राप्त करने के लिए भी दो विधियां हैं। मैं 270 डिग्री प्लस थीटा के मान को पहले बताता हूँ। आता है मान साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आप देखो 270 में 30 जोड़ोगे 300 प्राप्त हो जाएगा। अब 300 जैसे ही प्राप्त होगा, अब आप इसको साइन 270 डिग्री प्लस थीटा के रूप में उपयोग करके आप माइनस cos 30 डिग्री पा जाओगे। अब माइनस cos 30 डिग्री जैसे ही पाओगे, वैसे ही ये क्या होगा, cos 30 का मान फिर √3/2 होता है, आगे माइनस लग जाएगा। एक तो ये तरीका है साइन 300 अंश के मान निकालने के लिए। अब आपको यहीं पर चतुर्थांश में 360 डिग्री माइनस थीटा का भी एक सूत्र दिखाई दे रहा है, मैं इसको अलग लिख देता हूँ। आप देखिए, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, cos 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा, इसी प्रकार काट 360 डिग्री माइनस थीटा, और tan के बाद फिर सेक लिखिए, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और फिर कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। इनका उपयोग करने के लिए फिर वही बात आती है नो चेंज वाली। यहाँ नो चेंज होते हैं, साइन के मान साइन में रहेंगे, कास के मान कास में रहेंगे, टैन के मान टैन में, काट के मान काट में, और सेक के मान सेक में रहेंगे, कोसेक के मान आपको कोसेक में ही रहेंगे। परंतु चतुर्थांश में जाने के अलावा के लिए कास और सेक की वैल्यूएं दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगी, बाकी से सभी हमारी निगेटिव मान प्राप्त हो जाएंगे। आप प्यारे बच्चों ध्यान से इसे देखिए, हमने कहा था कि साइन 300 अंश का मान प्राप्त करना है। साइन 30 अंशों के मान को प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे तो भी मान इतना ही आना चाहिए। देखिए, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर घटा देंगे तो मान हमको 300 डिग्री प्राप्त होगा। अब इसको ये चीज इस सूत्र पर लागू होगी और प्राप्त होगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब माइनस साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा माइनस √3/2। इस प्रकार से आप प्राप्त कर रहे हो, ये दोनों मान आपके एक ही तरह के हैं। आज की डेट की इतने सूत्रों को आप हम लोग रटेंगे, बनाएंगे,
लिखेंगे और हम कुछ मान दे रहे हैं जिसे आप घर से लगा के लाएंगे। होमवर्क के रूप में नोट कर लीजिए। होमवर्क के रूप में tan 120 अंश, cos 150 अंश का मान, cos 300 अंश का मान निकालना होगा आपको, और आपको फिर tan 240 अंश का मान निकालना होगा, 240। इस प्रकार से आप इन 4 मानों को आप प्राप्त करके दिखाइएगा। अगले दिन हम और आपको बताएंगे। धन्यवाद।